हम्म। किसी ने देखा तो नहीं? राहिल, ये तुम में इतने मैनर्स कहाँ से आ गए? जिंदगी में कैसा पहली कैसा? बार नॉक एक करके ये है आए जो हो। इस पे लाइनें मतलब मारता है पूरी। इतनी तमीज कहाँ से? ओहो। कभी कभी आ जाती है। एक बात पूछनी थी तुमसे। कल रात को हाँ। बेकरी में कुछ हुआ था क्या? आ जाती है आ भाई जा। तमीज। तुम्हें किसी ने छेड़ा था क्या? किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे छेड़े? अब वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो मुझसे टकराया, अपोलोजाइज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है ये वही इसको लड़का तो था जो कल पता ही रात नहीं है पीछा कि करते वो करते इससे हमारे प्यार घर तक भी करता आ है। गया था। मुझे तुम ये ओ बताओ, अगर उसे दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी? पीछू, बताओ, पहचान लोगी? भाई किसको पहचानने की बातें हो रही हम्म। है? भाई राहील को लगता है कोई लड़का हमारे घर तक पीछा करते हुए आया। हाय अल्लाह, मैंने क्यों मिस कर दी ये चीजें? यार सीरियस हो जाओ तुम दोनों 1 मिनट के लिए। दुआ, बताओ, पहचान लोगी उसे? अरे कैसे पहचानूंगी? लाखों में पहचान लूंगी। आखिरकार अपने जैसे स्मार्ट और खूबसूरत लड़के को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम दोनों अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहाँ जाना होगा मेरे साथ जाओगी, समझी? ओह, इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का नया ये क्या बहाना था? बनाया जीनियस ने। भाभी मिलने की खुशी में भाभी से मिलना तो बनता है कि नहीं? सादा पहले बाहर तो निकले। जब से लड़की का नाम सुने ना, वॉशरूम का ही होकर रही है। अरे यार, जिंदा भी है या कमोड में डूब के मर गया है? बाहर निकल। बच्चे भाभी से मिलने की जिद कर रहे हैं। फिर कॉलेज बंक करेंगे कहीं? सो जाओ, मुझे अभी नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलाऊंगा? यार किसकी भाभी? सुकून वो से तो सो बेचारी जानती भी नहीं है। कल फ्राइडे, हमारा बिस्ती प्रोग्राम। और ये रोज रात को क्या है इनका बाहर जाने का? ग्रैंड सेरेमनी ऑफ केनिंग है। 15 डंडे। मुझे तो इसी दर्द हो रहा है यार। हाँ देखो भाइयों, 15 डंडे खाने हैं। ओ हाँ, तो फिश खाना इनको तो बहुत अभी जरूरी है। डंडे भी पड़ने थे ना। चापल के पीछे चले। चलो आजा। चल, एक मिनट मैं यार बहुत सारी गाड़ी है रास्ते में, आजा। तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, चल ना। ओह, यार ये तो वही है ना। ये शारे पिंडी गया आइसक्रीम लाने। ये क्या भाभी बोलेगा? मछली ने पेट में आग लगा रखी है और शारे का भी लापता है। भाभी आइसक्रीम ले रही है। आज तुझे हाँ मैं वही कह रहा भाभी। बल्कि आज उसे भी बता देते हैं ए कि हमारे सादे ने आज तक उसकी मोहब्बत को काबू करके रखा है। बकवास मत करे दीदी, बैठ। वैसे भी किसी को ऐसे रोक कर रास्ते में बात करना बहुत घटिया बात है। मैं नहीं जा रहा, अपनी अपनी आइसक्रीम खाओ, मुझे दो। ओ शर्मा रहा है, देखो तो मैं कर रहा है। कोई ये काम तो कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पिघल जाए और वहाँ भाभी भी निकल जाए। लानत भेज आइसक्रीम पर। आज भाभी का पिघलना ज्यादा जरूरी है। चल भी जाना पागल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नाम पे अपना चक्कर चलाएं। इंटरनेशनल लेवल पे चलो ना दोनों। जा शाबाश, जा जा। हाँ हाँ, ऐसा वेट नेशनल लेवल के चालू है तो ना। आइडिया बुरा नहीं है। और ये सारी वैसे आइसक्रीम आइसक्रीम में खाएगा? बहुत मजे किए। मैं तो कहती हूँ एक और खा। क्योंकि ये तो देखा है। व्हाई नॉट। तो फिर जाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अच्छा जा रहा हूँ, बस कर दो। मशीन की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। ओ अच्छा, इतनी देर में वो आ जाएंगे। वो आ जाएंगे और इसको देख के जाएंगे। भाभी, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब है कॉलेज लव स्टोरी। दुआ राइट। अब देखें, मेरा नाम शाज़ैन है और ये शाज़ैन है। हमारा एक दोस्त है ना, वो आपका बचपन से फैन है। वो जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा आपसे मिला है। पहली मरतबा वो पेंटिंग वर्कशॉप पे, जब आपको याद होगा आपका ईजल बार बार गिर रहा था, और दूसरी बार वो बुकशॉप, हाँ बुकशॉप पे, वहाँ आपका दीदार हुआ था। तब से लेकर अब तक ना सिर्फ आप ही के स्केचेस बनाता रहता है।
बहुत भाई ये कैसा दोस्त है? अच्छा, होशियार लड़का है, क्लास का डायरेक्ट टॉपर भी है। बोल दिया। ये देखे आ गया हमारा शेर। इसी की अरे? बात हो रही थी। ओ बल्कि आपको याद होगा, ये आपसे उस दिन टकराया भी था, आपका केक गिराया था उसने। क्या बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे ही घबरा रहा है ये, आप इससे बात कर लेना। ये असल में वो केक के पैसे देने आया है। 10 दफा हमें कह चुका है कि जब से इससे केक गिराया ये अपनी नजरों में खुद ही गिर गया। इसकी मोहब्बत। क्या बकवास कर रहा है, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? चीप हम हो रहे हैं, चीप तू हो रहा है। अरे बात करना, तमाशा क्यों बना रहा है? ओह शायद हमसे शर्मा रहा है। हाँ अब ऐसा कर, हम साइड पे हो जाते हैं, पर तू पूरी कहानी बता दे। देख हमने जो करना था कर लिया, अब बॉल तेरे कोर्ट में है। प्लीज भाभी को बता दे कि तू उनसे कितनी मोहब्बत करता है यार। हैं? अब भाई एक सेकंड, अब हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। हाँ भाई ओ भागो भाई। ओ शिट, सिर्फ ये रह जाएगा। हाँ ओ भाग, पुलिस पीछे पड़ी, पुलिस पीछे पड़ी। साथ कर गए वो, भाग। इसने तीनों गिलास खा लिए, फोर्थ भी खा रहा है। हमारी तो खुदा ने सैर सपाटे के लिए बनाया है, सड़कों पर लोडो कराटे के लिए नहीं बनाया। शक्ल से तो तुम दोनों ओ इंसानों की शिट लगते हो। यार। और फिर लड़ते क्यों हो? सर ये और इसके लफंगे दोस्त मेरी कजन को तंग कर रहे थे। कजन को तंग कर रहे थे। अब पता नहीं तुम लड़के आजकल के अपनी कजनों को लेकर सड़कों पर क्यों निकल आते हो। हमारे जमाने में तो कजनों को अपनी बहन समझा जाता था, आजकल तो कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा किसी में। पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। औलिया की कब्रों ने हमें बचाया हुआ है। इनके घरों में इतला कर दो, इनके बड़ों को बुलाओ। सर इसके साथ जो 2 लड़कियां थी वो हमने घर भेज दी हैं ताकि घर जाके इत्ला कर दे। और ये कुछ बताता ही नहीं। इसको जरा देर के लिए अंदर भेजो, सब बता देगा। चुप कर। हाँ भाई काके, कुछ बताना है या हवालात में? अरे दूसरे क्या दे बोल रहे हैं। थाने चले। और यार ये सब लोग तो हॉस्टल में आ गए, वो फंस गया बेचारा। तू चुप कर। वहां साथ को पुलिस ने बिठा के रखा हुआ है, हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हुए हैं। जब नहीं पता होता ना किसी बात का ना बोला कर। तू साथ का इतना ही ख्याल है तो उसे छोड़कर क्यों भागा? बेचारा साथ फंस गया उस चक्कर में। ना था ना, साथ रहता उसके। यहाँ बैठ के मुझे बुजरी के ताने दे रहा है। लड़ो, कुत्तों की तरह लड़ो एक दूसरे से, सर फोड़ दो एक दूसरे का। मैं जा रहा हूं उसके पीछे। मैं भी आ रहा हूँ। तू नहीं आ रहा? प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लो, सुकून से, आराम से। अच्छा बोल। साथ अभी आ जाएगा, मान लो। कैसे? जब वो पुलिस वालों को बताएगा कि वो किसका बेटा है तो इज्जत और एहतराम के साथ उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ के जाएंगे। वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं है यार, वो हैंडल कर सकता है, हैंडल कर लेगा। और हम कौन सा जाकर दीवारें तोड़कर उसको यहाँ पे ले आएंगे, उल्टा काम और खराब हो जाएगा। प्लीज समझो मेरी बात को। सही बात है, तीनों भी फंस जाएंगे। कुछ देर तक नहीं आता तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लो। वो जा नहीं रहा था प्लीज। यार ये ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? और इसको तो बड़ी बड़ी थी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिले। गर्लफ्रेंड तो नहीं हॉस्टल। और यार हॉस्टल में फोन आया। पहले इनका वार्डन इतना स्ट्रिक्ट है। अरे यार ये तो वैसे भी मौके टोरा मैं जा रहा हूं। ढूंढ रहा था। चल रहे हैं तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। सामने से आएगा।
साथ कहाँ है? सर वो नमाज पढ़ने गया है मस्जिद में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने गया, थाने में तहज्जुद पढ़ रहा है। पकड़ो। अब तुमको तो खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। अरे पर ये लोग तो हॉस्टल में ही है ना। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। आप इनकी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत क्यों नहीं करते मास्टर साहब? मैं मास्टर नहीं हूं, हॉस्टल का वार्डन हूं, रिटायर्ड सूबेदार मेजर फिरदौस बेग। और इनकी तालीम और तरबियत जो है वो मास्टरों का काम है। ये अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं हर बार। सिक्योरिटी और डिसिप्लिन। लड़की के खानदान वालों का गुस्सा जिस तरह मैंने ठंडा किया ना, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो तो जा ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि इसके घर वालों को बुलाओ और पर्चा काटो इस गुंडे पर। वो आपकी बड़ी मेहरबानी। बच्चे को अब मैं ले जाऊं? ले जाएं जी, ले जाएं। हमने कौन सा इसको अंडों पे बैठाना है। और हाँ, इसका ख्याल रखिएगा। अपने साथ साथ तुमने सारे कॉलेज की भी इज्जत को इसी थाने की मट्टी में मिला दिया। अब बताओ, तुम्हारे ग्रुप का और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं। वाह, आफरीन है तुम्हारे ढीठपन का भी। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे और तुम कह रहे हो कि कोई नहीं था। वाह, क्या दोस्ती निभाई जा रही है। और वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए और तुम उनको बचाने के लिए अब तक झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेला था। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब खुद ही सारा सच उगलवा लेंगे तुमसे। दोस्त है ना, प्लीज नहीं बोलेगा, उनका नाम नहीं लेगा ये। इस बार माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन बाबा को ना बताएं। ठीक है, पर एक शर्त है। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन था?